2010 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्ले आम मचाते थे। इसी गांव में नौशाद अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। नौशाद ने अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक 2 दिन इसी दहशती माहौल में देखे, जो पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा नौशाद के इलाके में बम फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे ख़राब दिन। और दूसरा दिन था इसी बम हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल का होना। दहशतगर्दों ने गांव पर कब्जा जमा रखा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 सालों तक नौशाद को इसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और इराकी आर्मी वालों के बीच हर दिन की लड़ाइयाँ की वजह से वहाँ रहना और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। नौशाद किसी तरह उस गांव से निकलकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिला था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए उसे वहीं मार दिया जाए। नौशाद जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ़ था कि अगर वह यहीं रहा तो ज़रूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चों की, जो अब उसके लिए दुनिया में सब कुछ थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद नौशाद ने एक योजना बनाई। नौशाद ने एक दिन अपने दोस्त से बोलकर नींद की दवाइयाँ मंगा लीं। उसने अपने बच्चों के दूध में नींद की दवाई मिलाकर रात को उन्हें दूध पिला दिया और उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ किए इस गांव से निकलकर सीधा इराकी आर्मी तक पहुंच जाए। इसलिए बच्चों का शांत रहना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद नौशाद ने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने नौशाद की आहट सुन ली और उसकी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरती हुई आर पार हो गई और नौशाद के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन मजबूर नौशाद अपना दुख मनाने के लिए रुक भी नहीं सकता था। वह किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ गया और दहशतगर्द की नज़रों से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही ज़मीन में दफनाना ज़रूरी होता है। अपने असहनीय दुख और रोती हुई आँखों के साथ नौशाद ने अंधेरे में ही ज़मीन में गड्ढा खोदना चालू किया।
ज़मीन रेतीली थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चे को दफन किया और दूसरे बच्चे को लेकर फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख से बेजान नौशाद आखिरकार इराकी आर्मी तक पहुंच गया। जो घटना उसके साथ हुई थी उसने उसकी आज़ाद होने की खुशी ख़त्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उनमें से एक ने दौड़कर उसके कंधे से उसके दूसरे बच्चे को लिया। नौशाद वहीं पर बैठ गया। आर्मी वालों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। नौशाद पानी पीने लगा, तब आर्मी वालों की बातें उसके कान पर पड़ीं, जिन्हें सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आर्मी वाले आपस में बात कर रहे थे, ज़रूर इस बच्चे की पीठ पर लगे घाव की वजह से इसकी मृत्यु हुई होगी। हो सकता है किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उनकी बातें सुनकर नौशाद को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चे की मौत के गम में अपना सुध-बुध खोकर अपने सोते हुए बच्चे को ही मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके मन में निराशा के भाव आ गए होंगे। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी दर्द भरी इस कहानी से भी हम एक सीख ले सकते हैं। चाहे जो हो जाए, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है।